शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। महाराष्ट्र में लगा बाबा बागेश्वर का दिव्य दरबार। तमाम सियासत के बीच दिव्य दरबार लग चुका है और बड़ी तादाद में लोगों के पहुंचने की भी खबर है। आपको बता दें कि सेंट्रल पार्क मैदान में दरबार का आयोजन होगा। 1 लाख से ज्यादा लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। हालांकि जो विरोध है वो भी बड़े स्तर पर हो रहा है, लेकिन बावजूद इसके दिव्य दरबार लग चुका है और लाखों की तादाद में लोगों के पहुंचने की खबर सामने आ रही है। चलिए इसी से जुड़ी अगली बड़ी खबर के लिए सीधे लिए चलेंगे आपको हमारे सहयोगी ज्योति के पास। जी हाँ, बड़ी खबर आ रही है रंजना। बड़ी खबर यह है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है, शिकायत दर्ज कराई गई है। श्याम मानव ने ये शिकायत दर्ज कराई है, मुंबई के मीरा रोड थाने में शिकायत दर्ज कराई है और शिकायत में कहा गया है कि धीरेन्द्र शास्त्री अंधविश्वास फैला रहे हैं। अंधविश्वास फैलाने से रोके मुंबई की पुलिस धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति के अध्यक्ष हैं श्याम मानव, जिनकी तरफ से ये शिकायत मुंबई के थाने में दर्ज कराई गई है। तो आपको बता दें कि बाबा बागेश्वर को लेकर कांग्रेस और बीजेपी भी आमने सामने आ गई है। कांग्रेस जहां बाबा बागेश्वर के सत्संग का विरोध कर रही है, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि नाना पटोले और कांग्रेस को सनातन का ज्ञान ही नहीं है। बीजेपी इस बात को उल्टे ढंग से ले रही है कि हम हिंदुओं का विरोध करते हैं, लेकिन बीजेपी को मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि तुम्हारे ही उप मुख्यमंत्री, राज्य के वित्त मंत्री, उनने जब अर्थसंकल्प महाराष्ट्र का रखा तो तुकाराम महाराज जी के वाक्यों के आधार पर रखा, उनके विचारधारा के आधार पर रखा। उसी तुकाराम महाराज जी को, सर्वश्रेष्ठ संतों को, तुकाराम महाराज जी को वो बागेश्वर ने जिस तरह से उनका अपमान किया था, उसी महाराष्ट्र के भूमि में अगर बागेश्वर कदम रखता है तो राज्य सरकार ने इसकी दखल लेना चाहिए। ये मांग हमने की है। हमने वो कोई महाराज है कि क्या है मुझे पता नहीं, अगर वो महाराज रहता तो तुकाराम महाराज जी के ऊपर इस तरह का अपमान नहीं करता। कांग्रेस नेताओं से, उनके दल से उनका प्रखर विरोध हिंदुओं को, हिंदू समाज को, हिंदू समाज के संत साधुओं को बगैर अध्ययन किए, पहले जाकर के वे किसी संत के समीप जाकर के बैठे, सनातन हिंदू धर्म का अध्यात्म क्या है, उनमें क्या शक्तियां हैं, कैसे ऊर्जा का संचारण होता है, इस बारे में अध्ययन करें, मंथन करें, उसके बाद विरोध करें। केवल हिंदू धर्म के साधु संत है करके अधूरे अध्ययन के आधार पर यदि कांग्रेस दल विरोध करता है तो पुनः एक बार वे हिंदू साधु संतों के घोर विरोधी है, यह बात सामने आती है। और देखिए, मुंबई में बाबा का दिव्य दरबार लग गया है, लेकिन इस महादिव्य दरबार पर महाभारत शुरू हो गई है। पहले महाराष्ट्र कांग्रेस विरोध का झंडा लेकर मैदान में उतरी, अब सामने आ गए हैं बाबा के कथित चमत्कारों को चैलेंज करने वाले। बाबा ने ऐलान कर दिया है कि मुंबई के इस मैदान में वो आएंगे और चमत्कार दिखाएंगे भी। परिवार को, पति को लेटने नहीं देता। जी, यही हरकत करता है। घर पर कृपा हो, बेटा जॉब करेगा, कृपा होगी IAS में, परिवार भी सुख में रहेगा, पदोन्नति का भी आशीर्वाद। ये हमने आपके पुत्र की डेट निकाली। अगर गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ करेंगे, नियम का पालन करेंगे तो 2025 के पूर्व तक आपको पुत्र योग बनेगा। गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ करना है। बाबा के दरबार में अर्जी लगती है। बड़े दिल वाले हैं। बाबा की गद्दी से पर्ची निकलती है। शरीर में दर्द बनता, स्वस्थ होगी, चिंता ना करें, दर्शन करवा दें, कल झाड़ा लग जाएगा, पूरे घर पर कृपा रहेगी। पर्ची पर होता है समाधान। पूर्व में भी अनेक धंधे बिजनेस कर चुके जो सब बंद हो चुके, दुकान में भी आपको रुकावट बन गई। अब आप यह काम कीजिए, बंधन धाम से कटेगा। बाबा के भक्त करते हैं सम्मान। यही सब होता है जब जब बाबा बागेश्वर का दिव्य दरबार लगता है।
समस्याओं के समाधान के लिए भक्त पहले ही अर्जी लगाते हैं और जब बाबा दरबार में आते हैं तो अपनी कथित दैवीय शक्ति से पर्ची पर अर्जी का जवाब लिखकर बताते हैं। आप बहुत जगह भटक रहे हैं, रुपया बर्बाद कर रहे हैं, बंद करिए बहन। ओझा गुनिया तांत्रिकों में आपने लाखों रुपए बर्बाद कर दिए। ये बहन जी बिल्कुल बंद करिए, इन चक्करों में बिल्कुल ना पड़िए। हनुमान जी का नाम लीजिए, गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करिए, ट्यूब की औषधि लीजिए। एक ट्यूब पूरा ब्लॉक है हमारी जांच में और डॉक्टर भी यही बोल रहा है, ठीक है? तो आप जाकर के इसका इलाज लीजिए। हम मंत्र चिकित्सा अपनी तरफ से करेंगे और बागेश्वर बालाजी को ध्याइए। आज से गुनिया चक्कर में मत पड़ना, तो 2026 तक खुशखबरी तुम्हारे घर पर आ जाएगी। आशीर्वाद। इस पर्ची पर क्या क्या नहीं होता। किसी के घर में चोरी होती है तो वो अर्जी लगाता है, किसी को नौकरी नहीं मिलती तो वो भी अर्जी लगाता है। बस इंतजार करना होता है बाबा तक अर्जी पहुंचने का, क्योंकि जैसे ही अर्जी पहुंचती है तो बाबा के हाथों से निकलती है दिक्कतें हल करने वाली पर्ची। घर पर बंधन किया गया है, बंधन के कारण ही यह सब कुछ बंद है। पूर्व में भी अनेक धंधे बिजनेस कर चुके जो सब बंद हो चुके। दुकान में भी आपको रुकावट बन गई। अब आप यह काम कीजिए, बंधन धाम से कटेगा। मुंबई के महादिव्य दरबार को लेकर राजनीति किस दिशा में घूमी है ये भी आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले देखिए बागेश्वर सरकार को दिया गया ये चैलेंज। ये चैलेंज भी उस पर्ची से जुड़ा है जिसे भक्त बागेश्वर सरकार का चमत्कार बताते हैं। और चैलेंज देने वाली ही उन्हीं श्याम माधव की अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति जिसने नागपुर में बाबा के कार्यक्रम का विरोध किया था। यानी नागपुर से जो कहानी शुरू हुई थी वो घूमकर मुंबई तक पहुंच गई है। बागेश्वर सरकार की कथित चमत्कारी पर्ची को लेकर दोबारा चैलेंज किया जा रहा है और इसी वजह से उठ रहे हैं सवाल, क्या बाबा बागेश्वर इस बार चैलेंज कबूल करेंगे? पूरी सेना गरम चमीटा की माल लगाए। समाधि वाले बाबा की। बाबा के दरबार में भजन और गीत भी गाए जाते हैं। खुद बाबा नाचते भी हैं और भक्तों को नचाते भी नजर आते हैं। सिया राम मैं सब जग के पास में एक पर्चा है जिसमें 7 प्रश्न लिख करके लाई हैं। बालाजी कृपा करेंगे, पति पर कृपा होगी। घर की चोरी का रहस्य का सुराग खुलवाने के लिए आई हैं। परिवार का ही एक सदस्य केवल मोबाइल नहीं ले गए, मोबाइल के साथ रुपया भी ले गए हैं। इनके पास में 3 मोबाइल हैं चोरी के और साथ में रुपया भी ले गए हैं। परिवार का ही सदस्य है। आप शासन प्रशासन का सहयोग लें, रहस्य खुलेगा तो आशीर्वाद है। बागेश्वर धाम के प्रतिनिधि कह चुके हैं कि मुंबई के महादिव्य दरबार में भी पर्ची निकलेगी। यानी बागेश्वर सरकार किसी चैलेंज से डर नहीं रहे हैं, पीछे तक नहीं हट रहे हैं। लोगों को इंतजार है तो आमना सामना होने का और चैलेंज पर ताल ठोकने का। मुंबई से ज्योत्सना गंगणे के साथ टीम न्यूज नेशन। और देखिए आज शाम 5 बजे बाबा का ही दरबार लगने वाला है मुंबई में, और उससे पहले ही किस तरह से घमासान हुआ, कांग्रेस पार्टी सामने आई, फिर श्याम मानव मुंबई पुलिस के पास गए शिकायत करने के लिए कि अंधविश्वास फैलाने का आरोप उन्होंने बाबा बागेश्वर पर लगाया। इस वक्त सीधे चलते हैं अभिषेक पांडे के पास, हमारे साथ हमारे सहयोगी मुंबई से सीधे जुड़ गए हैं। और अभिषेक जरा बताइए, एक तरफ लगातार विवाद चल रहा है, दूसरी तरफ तैयारियां की जा रही है। ये बताइए कि शाम 5 बजे जो तैयारियां की जा रही है उसको लेकर क्या कहा जा रहा है, और खुद कितने लोगों की वहां पर भीड़ है, कितने लोग बाबा को सुनने आने वाले हैं, और जो राजनीति चल रही है उस पर भी बताइए।
बिल्कुल ज्योति, मैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाऊं न्यूज़ नेशन के दर्शकों को। ये है वो मंच जहां बागेश्वर धाम सरकार बैठेंगे। तस्वीरें आप देखिए, ये 3 अलग अलग तरीके के मंच बनाए गए हैं, जिसमें मेन मंच जो है वो यहाँ पर बागेश्वर धाम सरकार का लगेगा, जो मंच बनकर तैयार हो गया है। यानी इस जगह बागेश्वर धाम सरकार बैठेंगे, ये है वो जगह जहां पर बागेश्वर धाम सरकार बैठेंगे। उनका मंच बन रहा है, बाकी का मंच पूरी तरीके से बन चुका है। यहाँ पर सिर्फ आयोजकों को आने की अनुमति होगी। हालांकि खबर यह है कि 4 से 5 सुपरस्टार ने यहाँ पर आयोजक मंडल को ये कहा है कि वो बाबा से अकेले मिलना चाहते हैं, तो जिसको लेकर के भी बातचीत चल रही है कि क्या उनको अकेले मिलाया जाए, बाबा से किस तरीके से उनको मिलाया जाए, ये बात चल रही है। दूसरा, 100 से ज़्यादा टेलीविज़न स्टार्स ने भी ये कहा है कि उन्हें बाबा के दरबार में आना है और बाबा से मिलना है। उनका तमाम सारा जो भी अनुभव है या टेलीविज़न की दुनिया में वो थोड़ा सा उनका जो सिक्का है वो नहीं चल रहा है, उसके लिए बाबा से मिलना है। तस्वीरें देखिए, ये देखिए अलग अलग सेक्शन क्रिएट किया गया हुआ है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए कि मंच से आपको नीचे का नज़ारा कैसा दिखेगा। यहाँ अलग अलग सेक्शन बनाए गए हैं, गंगा, कावेरी, नर्मदा, सरस्वती, जमुना, इस तरीके से बांटा गया है। शाम 5 बजे ये दरबार लगेगा, तब फिर लगातार आपके पास हम आते रहेंगे, जानकारी लेते